नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सक्सेसफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो यूजीसी नेट पीजीटी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज 10 लेकर आए हैं। यह समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यह सीरीज नेट सोशियोलॉजी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आइए आज का जो नया क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। दोस्तों, सीरीज शुरू होने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आप बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही यूजफुल होंगे तथा साथ ही आप इसके नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ये आपको बहुत ही काम देंगे। आइए आज का जो क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं में जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता का उल्लेख किया? ए मॉर्गन, बी पार्सन्स, सी कार्ल मार्क्स, डी कोई नहीं। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों, 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता का उल्लेख ए मॉर्गन ने किया है। दोस्तों, समाजशास्त्र में मॉर्गन का बहुत बड़ा योगदान है। मॉर्गन की जो बुक है द एशियन सोसाइटी, इसके साथ ही मार्क्स का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी। इसके साथ ही इन्हें आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है दास कैपिटल, जो कि 3 खंडों में 1867 सेकेंड, 1885 थर्ड, 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष लेखक के विचार हैं। ये किस लेखक के विचार हैं? ए कोजर, बी डेरेंडॉल्फ, सी कार्ल मार्क्स, डी काम्टे। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन ए कोजर है। कोजर ने ही वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष के विचार दिए हैं, जबकि काम्टे का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने 3 स्तरों का नियम दिया, जो कि धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। दोस्तों, काम्टे की जो महत्वपूर्ण बुक है पॉजिटिव फिलोसफी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगार्ट्स पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ए सांकेतिक, बी क्रमिक संख्या, सी अंतराल, डी अनुपात। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से
आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन बी सही है, क्रमिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। द रिमेम्बर्ड विलेज के लेखक कौन हैं? यस्सी दुबे, बेबर, श्रीनिवास, मीड। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन सी श्रीनिवास है। एम श्रीनिवास का भी भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशलॉजी इन दिल्ली, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। दोस्तों इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्रह्मीकरण, प्रभुजाति, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण और वोट बैंक की अवधारणा दी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 1893, बी 1916, सी 1905, डी 1891। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, इसका सही ऑप्शन डी 1891 सही है, जबकि 1893 में जी.एस. घुरिये का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैनिक समाज की अवधारणा किसने दी? मार्क्स, स्पेंसर, दुर्कीम, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन बी स्पेंसर है। दोस्तों स्पेंसर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, नेक्स्ट बुक द सोशल सिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? काम्टे, वेबर, मर्टन, पार्सन्स। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन बी वेबर है। दोस्तों वेबर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनका जन्म 1864 में हुआ और इनकी मृत्यु 1920 में हुई। इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है द सिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के लेखक कौन हैं? मीड, किंग्सले डेविस, बोटोमोर, परेटो। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, दोस्तों जिसका सही ऑप्शन बी किंग्सले डेविस है। दोस्तों किंग्सले डेविस का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है ह्यूमन सोसाइटी, जबकि मीड का जन्म 1863 में हुआ। इनकी जो बुक है द सोशल सेल्फ, दूसरी बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और इनकी तीसरी जो बुक है द फिलोसफी ऑफ द आर्ट, जो कि 1938 में आई थी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए आर ब्राउन, बी नाडेल, सी लेविस स्ट्रास, डी कोजर। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन बी है नाडेल। दोस्तों नाडेल का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यह बुक कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। दोस्तों यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस बुक को आप कहीं नोट कर लीजिए, जो कि आगे
एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत किसने प्रतिपादित किया है? ए कोजर, बी डेरेंडॉल्फ, सी मर्टन, डी पार्सन्स। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों जिसका सही ऑप्शन बी डेरेंडॉल्फ है। डेरेंडॉल्फ का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, जबकि मर्टन का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनका जन्म 1901 में हुआ था। इनकी जो बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जबकि पार्सन्स की जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठ पर लिखा है? डब्ल्यू डिल्थे, दुर्कीम, वेबर, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों जिसका सही ऑप्शन बी सही है, दुर्कीम। दोस्तों दुर्कीम का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्हें समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। दोस्तों इनकी जो बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? ए समाजीकरण, बी पुनः समाजीकरण, सी विसमाजीकरण, डी असमाजीकरण। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों जिसका सही ऑप्शन बी सही है, पुनः समाजीकरण। अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन, इसका उदाहरण पुनः समाजीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेविस, यस्सी दुबे, आर फर्थ, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों जिसका सही ऑप्शन सी आर फर्थ सही है। यस्सी दुबे का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है द कमार, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? ए जी एस घुर्ये, बी श्रीनिवास, सी ए के शरण, डी यस्सी दुबे। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। जिसका सही ऑप्शन सी सही है, ए के शरण। दोस्तों समाजशास्त्र में जी एस घुर्ये का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, दूसरी बुक सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपुल्स, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशंस, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, द साधु ट्रिबल्स। जबकि एम श्रीनिवास का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, दूसरी बुक इंडियाज विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज। दोस्तों महत्वपूर्ण बुकें हैं जो आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? वेबर, सोरोकिन, मैकावर, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है।
दोस्तों जिसका सही ऑप्शन ए सही है, मैक्स वेबर। दोस्तों मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, सत्ता, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया, वशदहन, धर्म का समाज, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत, आदर्श प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुग्ण भूमिका किसने दिया? मार्टन, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन सी पार्सन्स है। दोस्तों पार्सन्स का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, सामाजिक क्रिया, प्रकारवाद, भूमिका प्रत्याशा, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल, एजिल मॉडल। दोस्तों आप ये सारे कॉन्सेप्ट नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जबकि मर्टन का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? दोस्तों जो कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ए जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम है। दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, जो कि रक्तहीन क्रांति थी। दोस्तों इसके साथ ही फ्रांस की भी क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति है, जो कि औद्योगिक क्रांति से अलग क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में समाजशास्त्र कब शुरू हुआ? 1876, 1889, 1907 और 1919। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए सही है, 1876। अमेरिका में समाजशास्त्र 1876 में शुरू हुआ, जबकि डी 1919 भारत में समाजशास्त्र 1919 में शुरू हुआ। जबकि 1889 में फ्रांस में समाजशास्त्र शुरू हुआ और 1907 में इंग्लैंड में समाजशास्त्र शुरू हुआ, जो कि ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू किनशिप पुस्तक किस लेखक की है? ए कपाड़िया, बी कर्वे, सी मजूमदार, डी कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए कपाड़िया सही है। दोस्तों के.एम. कपाड़िया का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो दूसरी बुक है, मैरिज फैमिली इन इंडिया। दोस्तों जबकि भारतीय समाजशास्त्र में इरावती कर्वे का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने जो बुक दी, कैंसिव सिस्टम इन इंडिया, यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जितनी हम बुकें बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज इतिहास में हमारे कारावास की तरह है? ए पीटर बर्जर, बी रेडन आर, सी पार्सन्स, डी कोई नहीं। दोस्तों समाज इतिहास में हमारे कारावास की तरह है या किसने कहा है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए पीटर बर्जर है। दोस्तों पीटर बर्जर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, जबकि डैरेन डाल्फ का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है
क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और आगे आने की भी संभावना है। दोस्तों इस बुक को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब पृथ्वी पर खुदा का पैगाम लाए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है पैगंबर, देवदूत, संस्थापक, मौलवी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए पैगंबर सही है। दोस्तों नेट के एग्ज़ाम में धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उद्विकास बहुदेववाद की ओर हुआ है, यह मत है वेबर, दुर्खीम, टायलर, मैक्स वेबर। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन सी सही है, टायलर। दोस्तों टायलर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, जबकि दुर्खीम को समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, यांत्रिक एवं स्वयवी एकता, इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है द सुसाइड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबकि मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनका जन्म 1864 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन सी बौद्ध धर्म है। दोस्तों नेट की परीक्षा में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि धर्म से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम समाज में उपहार की एक प्रथा है, नगद भेंट देने की प्रथा, कूला प्रथा, नृत्य प्रथा, अतिथि सत्कार। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन बी सही है, कूला प्रथा। यह आदिम समाजों में पाई जाती है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आदिम समाज, जनजाति समाज से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जबकि दोस्तों आप इसका नोट्स बना लें और इसका बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन फलन सिद्धांत किसने दिया? ए स्पेंसर, बी दुर्कीम, सी सोरोकिन, डी माल्थस। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन ए स्पेंसर है। स्पेंसर ने ही प्रजनन फलन का सिद्धांत दिया। स्पेंसर का समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने सैनिक समाज की अवधारणा दी, इसके साथ इन्होंने सरल समाज की भी बात की। इनकी जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी
जो कि 1876 में आई थी, जबकि दुर्खीम का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्हें समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। दोस्तों, सोरोकिन का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कैशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ए ड्यूमा, बी गिडिंग्स, सी किंग्सले डेविस, डी पैरेटो। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए ड्यूमा है। दोस्तों, ड्यूमा का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, जबकि पैरेटो का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, पैरेटो का जो सिद्धांत है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत जगत की अवधारणा किसने दी? ए पीएच लैंडिस, बी टर्नर, सी मीड, डी सिमेल। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए पीएच लैंडिस है। दोस्तों, समाजशास्त्र में जॉर्ज सिमेल का भी बहुत ही योगदान है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, शहर और मुद्रा, इनकी जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसफी ऑफ मनी, जो कि दोनों बुकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी हैं। दोस्तों, आप अपनी कॉपी में इसे कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? मीड, बेयरस्टीड, मॉर्गन, मर्टन। दोस्तों, जिसका ऑप्शन बी सही है, बेयरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए गिलिन एवं गिलिन, पी एच प्रभु, सी मजूमदार, डी दुबे। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जिसका सही ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन है। दोस्तों, यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्चर सोशोलॉजी गिलिन एवं गिलिन कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसके साथ यस्सी दुबे का भी समाजशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है द कमार इंडियन विलेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जिसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसका आंसर इसी सीरीज में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस सन में हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।